हेलो, मेरा नाम दिवांशी सिंह है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। आई डोंट नो हाउ ऑल दिस इज़, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जस्ट बेयर विद मी। तो क्या, आई एम दिवांशी सिंह और मैं बेसिकली दिल्ली की हूँ, बट अभी मैं MBBS अपना LLRM मेडिकल कॉलेज से कर रही हूँ। इट्स ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेरठ में है। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मेरे को क्यों ऐसा लगा कि मेरे को वीडियोस बनानी चालू करनी है, इट्स बेसिकली बिकॉज मैं ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, मैं बस अपने पेरेंट्स के अंदर ज़्यादा रहती हूँ। और मे बी बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर माई फीलिंग्स विद द वर्ल्ड, आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल। मैं बड़े होके एक साइकाट्रिस्ट बनना चाहती हूँ, सो आई वॉन्टेड टू लर्न टू क्रिएट अ कनेक्शन विद पीपल एंड व्हाट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म देन यूट्यूब टू क्रिएट कनेक्शन। मैं अभी भी इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि हाँ मैं लोगों के पास जाके उनसे बात करूँ, बट देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ फर्स्ट स्टेप एंड आई थिंक दिस मेकिंग वीडियोज़ टू हेल्प माई सेल्फ एंड टू हेल्प अदर्स विल बी माई फर्स्ट स्टेप। इसके बाद धीरे धीरे देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है, बट हाँ एज ऑफ नाउ मुझे एक साइकाट्रिस्ट ही बनना है। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ लोगों की मेंटल हेल्थ को, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु इज़ बीन स्ट्रगलिंग मेंटली। मेरे को बहुत एनजाइटी इशूज़ है, जिसके बारे में मैं आगे जाके बताऊँगी अगर टाइम मिला तो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। बट अभी एज ऑफ नाउ मैं बस अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहती हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी। तो हाँ, मतलब इससे पहले मैं बाहर पढ़ती थी, फिर 11th के अंदर हम लोग इंडिया आए और इंडिया में द मेन मोटिव ऑफ कमिंग टू इंडिया वाज दैट मेरे को MBBS इंडिया से ही करनी थी, बिकॉज मेरे को पता था कि इंडिया के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं एंड आई थिंक आई वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, बिकॉज मैं कभी से इतनी ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थी। मैं बाहर पढ़ के भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना बुंदू टाइप की सी बच्ची थी, सो आई वॉन्टेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इंडिया, इंडियन किड्स, इसलिए मैं यहाँ पे आई। 11th-12th के अंदर भी मैंने दोस्त तो ज़्यादा बनाए नहीं, इट वॉज ऑल नीट ओरिएंटेड पढ़ाई की, बस पढ़ाई करनी है, सेलेक्शन चाहिए मेरे को, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो समथिंग लाइक बहुत लोगों ने बोला कि इंडिया मत आओ, सेलेक्शन नहीं होता नीट में, इतना आसान नहीं है, वहाँ से आसानी से हो जाएगा, बट आई वॉज एडमेंट। और मेरे को आई गेस लोगों को कहीं ना कहीं प्रूव भी करना था कि आई एम वर्थ इट एंड लकीली मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया, वो भी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के बाद। या देयर वर फेजेस जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि क्यों आ गई, क्यों मैंने इतना बड़ा टफ सा कोर्स ले लिया, बट आई गेस इट वाज ऑल वर्थ इन दी एंड। एंड समटाइम्स आई फील कि अगर बाई चांस मेरा नहीं भी होता सिलेक्शन तो भी इट वुड हैव अमाउंटेड टू समथिंग डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर तुम्हारा एक पर्टिकुलर जहाँ पे तुम्हारे ड्रीम्स है अगर वो पूरी ना हो, अगर तुम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर ना हो सकते, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर मेनी पीपल जो मेडिकल फील्ड में आके भी बहुत रिग्रेट करते हैं कि वो क्यों आ गए इस फील्ड के अंदर, एंड देयर आर मेनी जो मेडिकल फील्ड में आके अपनी स्ट्रीम लाइन्स चेंज करते भी हैं। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी, जो तुम्हें करना होता है तुम एट द एंड वही करते हो। एंड अभी चीज़ें जस्ट टेलिंग कि अगर तुम अभी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो इट्स नथिंग टू बी सैड अबाउट, बिकॉज ये फेज़ हर किसी की लाइफ में आता ही है। अगर मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया तो मुझे स्ट्रगल अब MBBS में आके मिल रहा है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मे बी आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में घुसेंगे वहाँ पे आपकी लाइफ कंपैरेटिवली स्मूथ जाएगी। लाइफ में हर किसी के ना एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रगल्स होते हैं जो कि आप जिनसे भाग नहीं सकते। So just try to take these things as a lesson and move on. I know it's very difficult, so it's always easier said than done. But I guess that's why I and many other people are there for. Maybe I can help you with this, to get motivated in life. So yeah, फिर दिल्ली से सीधा मेरठ। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट जो कि मेरे को बस 4-5 साल के अंदर मिल गया। पहले बाहर, फिर दिल्ली एंड देन अगेन मेरठ। और मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी बचपन के अंदर, मतलब बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी। मतलब मेरे को हमेशा ना हर कोई बच्चे की तरह ट्रीट करना। अभी भी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी मैं अपने घर का बच्चा हूँ, सबसे छोटा, जबकि मेरा भाई मुझसे भी छोटा है 3 साल, बट मैं सब कुछ हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड। तो कॉलेज जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वहाँ पे मैनेज करना। इट वाज लाइक
सब चीज़ें खुद मैनेज करना वॉज काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग कि यार मैं कैसे करूँगी ये सारी चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। बट धीरे धीरे सीख जाते हैं। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा होम सिक होती हूँ। मैं ना हर हफ्ते घर आती रहती हूँ क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है और मेरठ और दिल्ली ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा होम सिक हो जाती हूँ, तो मैं हर हफ्ते ही आती हूँ। बट इट्स लाइक वहाँ पे रह के भी आई एम लर्निंग स्टफ्स, सो या दैट्स अ गुड थिंग। और मे बी बिकॉज आई एम दैट मच होम सिक, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद योर पेरेंट्स एवरी सिंगल डे। मतलब कर भी लूँ इंटरेक्ट तो भी पूरे दिन की हर बात बताना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज देयर आर टाइम्स जब मेरे एग्जाम्स होते हैं, कभी कभार पेरेंट्स भी बिजी होते हैं। तो मे बी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म जब मेरे पेरेंट्स मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि हाँ मैं हम लोग हॉस्टल में ही रह रहे हैं इसके साथ, सो इट्स काइंड ऑफ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट टू। और बाकी हाँ, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं बहुत अच्छा, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, आई वोंट से मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, दैट बी लाइक सेल्फ एप्रिसिएशन पोस्ट, बट मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं बचपन से डांस नहीं कर रही थी, मेरे को इंटरेस्ट हमेशा से था, बट आई हैव नेवर लर्न डांसिंग। लेकिन कॉलेज आके थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है डांसिंग में। इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक 12 बिविच नाम का पेज भी बनाया था, जस्ट टू टेल माई बैचमेट्स कि हाँ देखो मैं भी डांस करती हूँ। मेरे को पहली डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। और इसके अलावा मेरे इंटरेस्ट, हाँ मैं थोड़ा बहुत गिटार भी बजा लेती हूँ, बट नॉट एज़ गुड एज़ माई डांसिंग इज़। गिटार बस ऐसा है कि हाँ कभी कुछ करने को नहीं मिल रहा, मैंने गिटार बजा लूँगी। फिर मैं पोएट्रीज अच्छी लिखती हूँ, या आई वॉज अ नाइस पोएट अप टिल 10th ग्रेड। उसके बाद मैंने छोड़ दी थी लिखनी, बिकॉज आई वॉज बिजी अपनी पढ़ाई के अंदर, और कहीं ना कहीं वो टैलेंट होता गया। बट फिर फाइनल ईयर में आके बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, एनजाइटी इशूज़ विच आई वॉज फेसिंग, मैं बहुत अपने थॉट्स के अंदर डीप चली जाया करती थी। और कहीं ना कहीं लोगों को ना हमारे थॉट्स समझ नहीं आते। व्हेन अ पर्सन, यहाँ पे जो भी ये सुन रही होगी बातें कि एनजाइटी, तो जिनको नहीं होता वो सोचते हैं क्या बकवास कर रही है, बट जिनको हो रखा होता है उनको पता है कि हाउ दिस एम्प्टीज़ यू फ्रॉम द इनसाइड। और कहीं ना कहीं इतने एम्प्टी होके फिर अचानक से आयरॉनिकली तुम बहुत डीप बन जाते हो। और वो थॉट्स को मैं सिर्फ अपने पेपर पे, अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू ही शो कर सकती थी। तो मैं धीरे धीरे अपनी पोइट्री को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, मैं एक अच्छी सी किताब लिखना चाहती हूँ पोइट्री वाली। देयर आर मेनी थिंग्स जो लोगों को समझ नहीं आएगी पोइट्री में भी, बट आई गेस जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो एक्चुअली डज़ नॉट मैटर कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये ज़िंदगी का डायलॉग है, बट दिस इज़ लाइक माई मोटो फॉर लाइफ, क्योंकि किसी को वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। हाँ मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाती हूँ बीच बीच के अंदर, सो बेयर विद मी। और कहीं ना कहीं मे बी आप लोगों को भी थोड़ा समझने को मिले, या मैनी वी एज ह्यूमन बींग्स नीड टू सपोर्ट ईच अदर। तो या अगर मैं किसी भी वे के अंदर किसी की हेल्प कर सकती हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, अनलेस एंड अनटिल इट डज़ नॉट एम्प्टीज मी फ्रॉम द इनसाइड। और मेरे को किस चीज़ का शौक़ है, मैं अभी अपने घर के अंदर शूट कर रही हूँ, बिकॉज हमारा भी बंक लग चुका है, तो मैं अभी घर पे हूँ। फिर जैसे ही हॉस्टल जाऊँगी आई विल शो यू माई हॉस्टल रूम। हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। मेरा हॉस्टल रूम, मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं, एक दो ही दोस्त हैं, बट या आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू देम। फिर मेरे कॉलेज का व्लॉग मैं वो भी बनाने का सोच रही हूँ, या सो देयर मेनी मोर थिंग्स टू कम। और अभी या जस्ट दैट्स इट, आई गेस दिस इज़ देवांशी जस्ट इन अ नटशेल। धीरे धीरे आप लोगों को और पता चलेगा देवांशी के बारे में, हु इज़ देवांशी। तो या पहले दिन के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है। आई डोंट वांट टू बोर यू पीपल, दैट्स इट। सो अगर आपको और जानना है मेरे बारे में तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो माई चैनल, दैट्स इट। सो बाय बाय, टेक केयर।